अच्छा, एक बहुत 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 बड़ा मैं उपाय लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ख़ास तौर से महिलाएं उस चीज़ से बहुत परेशान रहती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं का होता है कि पूजा का टाइम है और वही टाइम है मेरे पीरियड्स का, मेरे डेट्स का। लेकिन अब वो परेशान है कि मेरी तो डेट आने वाली है, तो मैं पूजा कैसे करूँगी। जैसे किसी को कहीं जाना होता है तो वो पीरियड्स का टाइम आ जाता है। कई बार हमने देखा है, जैसे शादी का टाइम है किसी लड़की का, तो वो बड़ी घबराई रहती है कि मेरी शादी है 2 दिन बाद और मेरे पीरियड्स का भी उसी वक्त मेरा टाइम होता है। तो कोई ऐसा उपाय है कि हम अपने पीरियड्स को थोड़ा-सा आगे कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं? अ, तवा होता है ना, हाँ। जब हम उस पे लास्ट रोटी सेक लेते हैं, हुँ, तो उस गरम-गरम तवे को ले जाकर आपके घर में जो खुली जगह होती है, हुँ। उस खुली जगह पर आप उस तवे को उल्टा रखिए और उसके ऊपर 5 दाने जीरे के डाल दीजिए अच्छा, और आप मैनिफेस्ट करिए कि अभी 2 दिन, 5 दिन डिले होकर ही मेरी डेट आए, अच्छा। ठीक है? एक बहुत अजीब-सा है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन बहुत सारी जगह काम करता है और बहुत कारगर होता है, इसलिए मैं ये उपाय बता देती हूँ। अ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई अर्जेंट है, हुँ, चीज़ हो गई है और ये मतलब इसको आप ऐसे ही रूटीन में मत यूज़ करना। हुँ, कभी बहुत ही कोई वर्स्ट केस आ रहा है और आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा हुँ। और दवाई लेना नहीं है क्योंकि दवाई का साइड इफ़ेक्ट बहुत बहुत। होता है, तब आप ये कर सकते हैं। ऐसी क्यारी हुँ, जहाँ पर तुलसी जी लगी हो, क्यारी, है अच्छा। ना? गमले में मत करना क्योंकि ऐसी चीज़ों का कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो गमला नहीं, क्यारी, जहाँ पर हाँ, तुलसी जी लगी होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा करीबन 2 उँगल छोड़ के, यानी कि आपका एक हाथ का हाँ। 2 ब्लान छोड़ के, आप वहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए एक सुई गाड़ दीजिए। ये भी मतलब एक उपाय है। तो इससे आपकी डेट जो है वो थोड़ा-सा आगे हो जाएगी। अच्छा, तुलसी जी तो वैसे भी आपको जिन लड़कियों को पीरियड्स में बहुत हुँ, पेन रहता है या जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें तो वैसे भी तुलसी जी का सेवन करना चाहिए। उन्हें तुलसी जी जो है पानी के साथ, पानी में उबाल कर वो पानी पीना चाहिए। हुँ, तुलसी पत्र डायरेक्ट ना आप ग्रहण करें, तो आप कम से कम पानी में डालकर तो आप उसको पानी को पी सकते हैं ना, उनका कस जो आता है वो लेकर आप पी सकते हैं। चाय में आप पी सकते हैं, तो ये तो आपको करना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब उपायों की बात हो गई है। वैसे बहुत सारे उपाय हैं मैम जो मुझे लेने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल हैं। उपायों का मैं एक पॉडकास्ट ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे टाइम नमक दें। रह गया, चीनी रह गई, धनिया रह गया, राई रह गई, जीरा रह गया, सरसों रह गई, सरसों का तेल रह गया, घी रह गया, आटा रह गया। आटे के ही कितने उपाय हैं। अच्छा, आटे के क्या उपाय हैं? आटे के तो बहुत उपाय हैं। आटे का दिया विशेष रूप से जलाया जाता है। हुँ, अगर किसी को कोई बहुत पीड़ा सता रही हो, किसी को शनि की बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, उसे शनिवार के दिन एक आटे का दिया बनाकर, चौमुखा दीपक बनाकर, सरसों का तेल भरकर पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर लगाना चाहिए, इससे शनि शांत होते हैं। आटे के मतलब दिया बनाकर, ये सैटरडे वाले दिन। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, हुँ, आपके घर में धन की बहुत कमी है, तो पूर्णिमा की रात्रि में आपको आटे का दीपक बनाकर उसके अंदर घी का आपको जो है बत्ती लगाकर, उसके अंदर 2 केसर की पत्तियाँ डालकर आपको अपने घर के मंदिर में ये दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। अच्छा। आटे का और क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कहते हैं ना कि आटे का कोई नज़र दोष है, उसके लिए भी क्या हम आटे का उपाय कर सकते हैं? नज़र हो, कोई तंत्र हो किसी पर, कोई बाधा आ रही हो? वो प्रयोग आप घर में नहीं कर सकते। वो आपको फिर किसी एक्सपर्ट से कराना पड़ेगा। अच्छा। पर जैसे हम लोग कहते हैं कि रात को गूँथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना हाँ, चाहिए। इससे जो है आपके घर में भूत प्रेत का वास होता है। आटा हमेशा ताज़ा ही यूज़ करना चाहिए दोनों टाइम। सुबह का आटा भी शाम को यूज़ नहीं करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अच्छा। आजकल तो लोग बहुत करते हैं, जैसे सबके यहाँ पे फ्रीज़ है तो सब क्या करते हैं, रात को आटा गूँध के रख देते हैं कि सुबह ईज़ी पड़ेगा, तो ये नहीं करना चाहिए। आटे में थोड़ा-सा घी डालकर सोमवार को रोटी बनाइए, हुँ, चंद्रमा अच्छा होता है। आटे के अंदर केसर डालकर रोटी बनाइए, मंगल अच्छा होता है। आटे के अंदर तुलसी पत्र डालकर या पालक पीसकर रोटी बनाइए, बुध अच्छा होता है, बुधवार के दिन ये कार्य किया जाता है। बेसन डालकर आटे में बेसन की रोटी बनाई जाती है गुरुवार को, इससे आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होता है। हुँ।
शुक्रवार को थोड़ी सी चीनी डालकर आटे के अंदर वो रोटी आप बनाइए। कई लोग चीनी के परांठे भी बनाते हैं, वो खाइए, उससे आपका शुक्र अच्छा होता है। आटे के अंदर अगर आप थोड़े से चने, साथ में जब गेहूँ पिसवाने जाते हैं थोड़ा सा चना उसके अंदर आप डलवा लेते हैं। ये आटा या मल्टीग्रेन जो आटा होता है, इस आटे की रोटी अगर आप शनिवार को खाते हैं तो इससे आपका शनि अच्छा होता है। आटे के अंदर गुड़ का पानी मिलाकर उसके गुलगुले या मालपुए बनाकर, है ना, आप रविवार को सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपका सूर्य अच्छा होता है। अमावस के दिन आटे का हलवा बनाकर अगर आप प्रसाद लगाते हैं और अपने घर में सभी सदस्यों को खिलाते हैं तो इससे आपके पितृ खुश होते हैं। मैं हर चीज़ के आपको हज़ारों हज़ारों उपाय दे सकती हूँ। अच्छा, जैसे धनिये की आपने बात करी, तो धनिये भी जैसे एक सूखा धनिया और एक जो हरा वाला धनिया जो हम लेकर आते हैं सब्जी में, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या इन दोनों के अलग-अलग उपाय होते हैं? इन दोनों के अलग अलग उपाय। क्या उपाय कर सकते हैं हम? जैसे सूखे धनिया की अगर मैं आपसे पूछूं तो सूखा धनिया तो बेटा कितना काम आता है ना, हम दिवाली पे सूखे धनिये की ही पूजा करते हैं। हम दशहरे पे सूखा धनिया ही तो उगाते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारा आने वाला वित्तीय साल कैसा जाने वाला है, हमें कितना धन अर्जित होगा नहीं होगा। उसमें जिस तरह के पत्ते निकल के आते हैं वो जितना बड़ा होता है, कहते हैं कि आपका अगले साल आपको उतनी धन की प्राप्ति होगी। धनिये के दानों को अगर आप कमल गट्टे के साथ, एक चांदी के सिक्के के साथ, 2 हल्दी की गांठ के साथ, एक सुपारी के साथ आप बांधकर लाल पोटली बनाकर अगर आप अपने तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अगर आप उनके ऊपर धनिये के दाने चढ़ाते हैं, तो देखिए ये तो ऐसी चीज़ें हैं, ये तो ऐसे उपाय हैं कि ये करने मात्र से आपके घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। रसोई खान है उपायों की। बेसन के ही कितने उपाय हैं। मतलब हर एक चीज़ जो हमारी रसोई में है वो उपाय है अपने अपने आप में, अगर हम देखें तो। शनिवार के दिन आप अगर सरसों के तेल में पूड़ियाँ तल के बैंगन की सब्जी बनाते हैं सरसों के तेल में और इसे आप ले जाकर लोगों में बांटते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके शनि प्रसन्न होते हैं। अच्छा। चावल और दाल मिलाकर अगर आप खिचड़ी बनाते हैं और वो आप ले जाकर सब में वितरण करते हैं तो इससे आपके शनि प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा की रात्रि पर अगर आप खीर बनाते हैं और उसे आप प्रसाद रूप में लगाकर उसको आप अपने घर के सभी सदस्यों में वितरण करते हैं तो इससे आपस का प्रेम बढ़ता है। मिश्री को अगर आप तुलसी पत्र के साथ रोजाना ठाकुर जी को भोग में खिलाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। अच्छा। तो कितने उपाय, अनगिनत उपाय हैं। बेसन की रोटी, आटे के अंदर बेसन मिलाकर अगर गुरुवार के दिन बेसन की रोटी बनाकर आप गौ माता को खिलाते हैं तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति अच्छा होता है। अनगिनत अनगिनत उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हैं।